क्या हाल है दोस्तों? ऑल गुड? बढ़िया। चलिए, ये लेक्चर हमारे ब्लैक मनी एक्ट का जो मेन लेक्चर है उसका एक जस्ट एक्सटेंशन है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ जो अपना वैल्यूएशन का एक मेन पॉइंट था, मेन कंसेप्ट था जो हमने होल्ड किया हुआ था, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? जो हमारा वैल्यूएशन रूल है, रूल नंबर 3, याद है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इसके अंदर जो हमने एक पॉइंट होल्ड किया था, अनकोटेड इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का। ठीक है? तो याद है अपना फॉर्मूला था, हाइयर ऑफ कॉस्ट एंड ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइड बाई पीई। याद है जो हमने होल्ड किया? ठीक है, तो उस पर आज डिस्कस करते हैं फटाफट। शॉर्ट रहेगा हमारा और फुल कंसेप्ट ओरिएंटेड रहेगा हमारा ये वाला। एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है। पहले काम करते हैं, पहले नोट्स में देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अगर अनकोटेड इक्विटी शेयर, क्या बोला मैंने? अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का मुझे वैल्यू निकालना है, FMV निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है। उस केस में मुझे ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये ओपनली अवेलेबल नहीं होता, तो मुझे पहले कंपनी के नेटवर्थ वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसमें जो प्रोपोर्शन है एसएससी का वो निकाल के मुझे कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो विच एवर लोअर होगा सो हायर होगा, वो मेरा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस एल इंटू पी बी डिवाइड बाई पी ई। सो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ए इज इक्वल टू क्या होता है? एडजस्टेड बुक एसेट। ए मतलब क्या होता है? एडजस्टेड बुक एसेट, मतलब जो भी मेरा बैलेंस शीट में है ना सबको लो, लेकिन क्या छोड़ के? जस्सी। किसको? जस्सी। याद है धुरंधर वाला? जैसे तुझे घर की याद नहीं आई, वही वाला है जस्सी। तो जस्सी मतलब क्या? जे फॉर ज्वेलरी या फिर बुलियन, ए फॉर आर्ट्स आर्ट्स और एस फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटी, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। चारों को नहीं लेना है ए के अंदर। क्यों? आगे है उसे इंपैक्ट। फिर और क्या हमको लेस करना है? माइनस को दो आइटम। कौन सा दो आइटम? टैक्स और फेक घटाओ। टैक्स को घटाओ और टैक्स माइनस करो, जो फेक आइटम है ना उसको घटाओ। फेक मतलब क्या भाई? बैलेंस शीट में एसेट नहीं है बट फिर भी जबरदस्ती डाल के रखा हुआ उसको, लाइक अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। मैंने प्योर एग्जांपल लिया हुआ इसके ऊपर फुल फ्लेज अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट बीम, ए प्लस बी था ना, अब बी मतलब क्या है? जो जस्सी था उसको वापस लेके आओ। सेम डायलॉग, जस्सी तुझे घर की याद नहीं आई, सेम डायलॉग। तो बी वाला जस्सी को वापस ले, लेकिन बुक वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू पे लेकर आओ उसको, वापस ऐड करो मार्केट वैल्यू से। ठीक है, अब एल पर क्या है? माइनस करो। एल मतलब रियल लायबिलिटी ओनली। एल पर क्या है? रियल लायबिलिटी ओनली। अब ये पूरा इसका शॉर्टकट क्या है? पी, डॉक्टर TUC। क्या है शॉर्टकट? पी, डॉक्टर TUC, राइट? क्या होता है डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर एक तो पीवी डिवाइड बाय पीई। पीवी मतलब क्या होता है? पेड अप वैल्यू। पी मतलब क्या होता है? पेड अप इक्विटी। ठीक है, चलिए फुल एग्जांपल समझते हैं इसके। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हाँ, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हम अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। पहले बात कोटेड हुआ ना, तो कोटेड का इजीली मार्केट में वैल्यू मिल जाता है, लेकिन अनकोटेड हो तो उसको जल्दी नहीं मिलता। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? अनकोटेड में फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी बाय पी, जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। ठीक है, ए मतलब क्या है? सिर्फ बुक का एसेट लो जस्ती छोड़ के, और माइनस क्या करो? टैक्स और फेक घटाओ वाला, वो माइनस करो, पी वाला। सिंपल लॉजिक, clean the company balance sheet, calculate its net worth, and then take assessee percentage। ये वाला देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या लिया मैंने, देखो। The AO discover an undisclosed investment in unquoted equity share of XYZ Foreign Limited on 20 December 2025, राइट? एक AO को अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मिला,
जो कि इन्वेस्ट कहाँ किया था, अनकोटेड इक्विटी शेयर में। कौन सा कंपनी था, XYZ फॉरेन लिमिटेड। अब ध्यान दीजिए कब मिला, 20 दिसंबर 2025। याद है आपको, जब अपने को फेयर वैल्यू निकालना था तो हम लोग फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस लेते थे। मतलब ये कौन से ईयर में आता है, FY25 एंड 26 में आता है। तो फर्स्ट डे क्या आता है इसका, 1 अप्रैल 2025 आता है। तो इस दिन का अपने को फेयर वैल्यू लेते हैं, वैल्यूएशन डेट। ठीक है, आगे एग्जांपल लेते हैं, चलिए ठीक है। एग्जांपल में क्या है, फॉरेन कंपनी है अपनी, राइट। तो यहाँ पे लायबिलिटी है और ये एसेट साइड है। पहला एसेट पे आता है। एसेट में क्या है, कैश एंड बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इनकम टैक्स पेड, अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड एक्सपेंडिचर, बुलियन, बुक वैल्यू, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू, टोटल इज 340। ठीक है, अब लायबिलिटी में आते हैं हम लोग। पहला पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 100, रिजर्व एंड सरप्लस 60, क्रेडिटर्स 70, बैंक लोन 70, प्रोविजन फॉर टैक्स 15, अनअसर्टेन्ड प्रोविजन कितना है 10 का, प्रपोज डिविडेंड कितना है 15, टोटलिंग कितना है 340। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ अपने को। क्या दिया हुआ ध्यान देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन। याद है क्यों काम आएगा अपने को, बी वाला जस्सी, याद है जस्सी, ज्वेलरी एंड बुलियन, तो ये काम आएगा अपने को। ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, एस, याद है, ये भी काम आएगा अपने को। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी काम आएगा, याद है। नेक्स्ट एक्चुअल टैक्स पेबल विद रेफरेंस टू बुक प्रॉफिट। यहाँ पे टैक्स का बात है ना, टैक्स में टैक्स दो जगह आता है, एक ए में आता है टैक्स और एक एल में टैक्स आता है। आपको दिखाता हूँ, देखिए फॉर्मूले। ए में क्या बोलता है कि टैक्स को भी माइनस करो, राइट। और एल में क्या आता है, एल में भी क्या है, टैक्स को भी माइनस करो, राइट। अब कौन सा टैक्स कहां लेने का, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, एकदम सिंपल वे में दिखाता हूं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। सो हाँ, एक्चुअल टैक्स पेबल रेफरेंस टू बुक प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज इन नोट्स, ये हो गया। असेट शेयर पेड अप वैल्यू, मतलब पी भी मिल गया अपने को यहाँ 20। देन कंपनीज टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, पी भी मिल गया अपने को 100, राइट। अब असेसी कॉस्ट ऑफ शेयर्स, असेसी जो उसने कॉस्ट परचेज किया था, कितने परचेज किया था 35, मुझे कॉस्ट मिल गया 35 लाख का। मुझे सिर्फ FMV निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है, इसमें जो आया होगा मेरा वही वैल्यू होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। पहले मैं इसके बाद क्लीन दो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 A प्लस B माइनस L इंटू PB बाय P। ठीक है, पहले ए देखो, ए में क्या बोलते हैं, ए कैसे निकलता है अपना, एडजस्टेड बुक एसेट। क्या, एडजस्टेड बुक एसेट मतलब बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट, बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट। लेकिन क्या लेस करने का, जस्टी घर की याद नहीं आई भाई, घर वालों को पहले माइनस करो। क्यों, क्योंकि वो दिल में रहते हैं अपने, बाहर वालों के साथ उसको मत छोड़ो, फैमिली है वो, जस्टी को बाहर निकालो, उनका वैल्यू अलग ही है। ठीक है, तो पहले जस्टी को बाहर निकालो, उसके बाद क्या माइनस करो, टैक्स और पे घटाओ। टैक्स मतलब क्या, ध्यान दीजिए, अब ए में भी टैक्स है, राइट, और एल में भी टैक्स है, ये टैक्स एल में भी टैक्स है। तो याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है, टैक्स पेड होगा तो ए से माइनस करो, समझा। टैक्स पेड होगा तो ए से माइनस करो। अगर टैक्स का प्रोविजन होगा या पेबल होगा, ये देखिए, टैक्स का प्रोविजन होगा या पेबल होगा, विच एवर इज लोअर, तो उसको एल से माइनस कीजिए, समझा। वापस से टैक्स के केस में अगर पेड है तो ए से माइनस करो, अगर
प्रोविजन या पेबल है तो उसको एल से माइनस करो। ठीक है, अपना ये टैक्स का केस हो गया। चलिए अब ए में निकालता हूं। ठीक है, दिख रहा है सबको? चलिए अब ए, पहला ये मेरा बैलेंस शीट एसेट साइड है। अब इसमें जो भी मेरा जस्सी वाला है और टैक्स माइनस पे घटाना, उसको पहले हाईलाइट कर लो आप लोग। पहला जस्सी लिखो, जस्सी। जे फॉर ज्वेलरी एंड बुलियन, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एस फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटी, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए फॉर क्या है? जस्सी। ज्वेलरी है क्या मेरे पास? ज्वेलरी या बुलियन, हाँ ये है, तो ये क्या होगा? जस्सी में आएगा। ठीक है, उसके बाद कैश बैंक कुछ नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं आता, इन्वेंट्री नहीं आता, इनकम टैक्स पेड, हाँ ये भी मेरा माइनस होगा। टैक्स पेड वाले में आते, ये रहा टैक्स पेड वाले। ठीक है, उसके बाद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, हाँ ये भी मेरा जस्टी में आता है, राइट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इनवर्ड प्रॉपर्टी में आता है, ये भी मेरा माइनस करो उसको। ठीक है, और क्या बचता है? अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड, हाँ घटाओ, क्या घटाओ? वही एसेट वाला घटाओ, तो ये भी मेरा माइनस में आएगा। ठीक है, इतना हुआ। और फिर दो ऑप्शन, या तो इसका सीधा टोटलिंग कर दो या इसमें से सब घटाओ। कितना आएगा? 20 प्लस 70 प्लस 80 ए इज इक्वल टू 170 आ गया मेरा। ए इज इक्वल टू 170, या ऐसे भी करो 340 माइनस 100 माइनस 30 माइनस 25 माइनस 5 माइनस 10 इज 170। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ए मुझे मिल गया 170। अब किसकी बारी है? बी का। अब देखो बी क्या है? जस्सी को बैक एट एफएमवी, मतलब जस्सी को ऐड बैक करो। अब मुझे लिखा हुआ है, देखो जस्सी का वैल्यू बुलियन 40, राइट। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बुलियन 40, फेयर मार्केट वैल्यू, फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटी का एफएमवी कितना है? 50, ये भी ऐड बैक होगा बी के अंदर। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मेरे को एफएमवी लिखा हुआ है 160, ये भी ऐड होगा। सो तो बी का मतलब क्या आएगा? 40 प्लस 50 प्लस 160, तो बी का वैल्यू कितना आएगा? 40 प्लस 50 प्लस 160 इज इक्वल टू 250 लैक्स। ये आ गया मेरा बी। ये आ गया, यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ बी है। अब किसकी बारी है? एल की। अब ध्यान दीजिए, एल में क्या है? रियल लायबिलिटी ओनली। अब इसमें बुक वैल्यू -6, ये 6 आइटम अपने को लेस करने। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, आप लिखता हूं 6 आइटम। पहला पी डी आर, पी डॉक्टर, पी डी आर, ठीक है। उसके बाद टी यू सी, राइट। अब देखो पी मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल। पी मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल है क्या? पेड अप कैपिटल, यस, सर्कल करो इसको। सेकंड क्या है? डी। डी पर क्या होता है अपना? डिविडेंड सेट अपार्ट। डी पर क्या होता है? डिविडेंड है क्या? चेक करो, डिविडेंड, डिविडेंड, हाँ ये रहा डिविडेंड। हाईलाइट करो इसको, समझा? अब नेक्स्ट आर पर क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इवन नेगेटिव एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन रिजर्व, ठीक है। रिजर्व सरप्लस चेक करो है क्या इसके अंदर अपने पास? रिजर्व एंड सरप्लस, यस ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। टी पर क्या है? टैक्स। टैक्स प्रोविजन ओनली एक्सेस ओवर बुक प्रॉफिट टैक्स, मतलब सिंपल क्या बताया था मैंने? प्रोविजन या फिर विच एवर इज लोअर। या चेक करो है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स है, यस। नीचे कुछ दिया गया एडजस्टमेंट में, हाँ। एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना आता है? 10। विच एवर इज लोअर, 10 छोटा है कि 15 छोटा है? कितना छोटा है? 10। तो अपन यहाँ पे 10 कंसिडर करेंगे एल के अंदर, ठीक है। तो ये अपना कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा। नेक्स्ट क्या है अपना फॉर्मूले में? टी फॉर टैक्स। यू पर क्या बताइए? अनअसर्टेन्ड प्रोविजन, ठीक है। तो है क्या कुछ अपने पास? यस ये रहा
ये भी अपना माइनस हो जाएगा। उसके बाद अनसर्टेन प्रोविजन, ठीक है। सी फॉर क्या है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सी फॉर क्या है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक्सेप्ट एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। अब चेक करो क्या अपने पास कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है क्या? जस्ट कितना है? 8 लाख। ये भी रहा एल, राइट। तो सिंपल सी बात है, टोटल कितना है मेरा एल का? बैलेंस शीट लायबिलिटी में 340, राइट। इसमें से मुझे क्या क्या लेस करना है? 100 लेस करना है। चलिए निकालते हैं एल का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 340 निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। 340 ये सब माइनस करो, -100 -60 -10 -15, यहाँ पे ऐड बैक करो 10 और 8, या फिर सिंपल ये दो करो, इन दोनों को ऐड करो 70 + 70, ये जो था ना अपना ये 10, ये लायबिलिटी का टैक्स का कितना हुआ 150। तो अपना एल कितना आया 150। देन चलिए अब अपना सोल्यूशन ऑलमोस्ट रेडी है। क्या करते सोल्यूशन अपना? फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइड बाय पीई, राइट। चलिए अब ए कितना है? ए मैंने निकाला था यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 170। ए कितना था मेरा? 170 था। ए कितना? 170। बी कितना है मेरा? 250। एल कितना है मेरा? एल अभी जस्ट निकाला हमने 150 एल इंटू पीवी कितना है? पेड अप वैल्यू 20। पी कितना है? 100। सॉल्व करो इसको। 170 + 250 माइनस 150 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 54 लाख। बस आ गया मेरा। तो कॉस्ट कितना है मेरा? कॉस्ट दिया मुझे कितना? 35 लाख, राइट। कॉस्ट कितना दिया मुझे? 35 लाख। तो कॉस्ट इज 35 लाख और एफएमवी कितना है मेरा? 54 लाख। विच इज हायर? 54 लाख। तो मेरा कितना आएगा? वैल्यू ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर कितना आएगा? 54 लाख, ठीक है। डन। तो सिंपल सा ये टेबल दिया है, इसे याद कर लो। और अपने टैक्स के लिए ए के लिए एक्चुअल टैक्स पेड और एल के लिए लोअर प्रोविजन और पेबल विच इज लोअर, याद कर लो। सिंपल ये आपका याद है अपना एक कैपिटल गेन में भी है अपना, और अपना ये अदर सोर्स वाले इनकम में भी है वैल्यूएशन निकालना। वहां पर भी मैं आपको सिखाऊंगा वापस से, ठीक है। ये सेम लॉजिक वहां पे एप्लीकेबल होगा, तो सेम फंडा वहां पे एप्लीकेबल यूज कर सकते हो आप। इसी के साथ ये कंसेप्ट हमारा खत्म होता है। दिस इज कृपा शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय।